साथियों, अगर आपका भी एग्जाम 17-18 फरवरी को है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो आपको परीक्षा नहीं दिलाई जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा होने वाली है उसमें कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो हो सकता है आपको परीक्षा केंद्र में अंदर घुसने ही ना दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो को और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, और खास करके जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी हो पाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लेके जाना है और क्या क्या लेके नहीं जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, कमेंट करके भी बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और आधार कार्ड में आपको ये देखना है कि जो आपका एडमिट कार्ड है, जो उसमें डेट ऑफ बर्थ है, वही आपके आधार कार्ड में भी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, एडमिट कार्ड होना चाहिए नंबर 1। नंबर 2 पे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड अगर नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आपके पास पैन कार्ड हो, मतलब ऐसी कोई आईडी जिसमें आपकी फोटो जरूर हो। ठीक है, जिसमें आपकी फोटो हो और वो भी आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है। ठीक है, ओरिजिनल आधार कार्ड या फिर ओरिजिनल पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। मेरे हिसाब से तो आप 2 आईडी लेके जाओ, एक आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो अच्छी बात, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस हो तो उसको लेके जाओ। अगर जिनके पास आधार कार्ड ही केवल है, ना तो पैन कार्ड है ना ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो लोग अपना निवास प्रमाण पत्र साथ में लेके जरूर जाएं। ठीक है, उसमें क्या होगा, कई बार ऐसा होता कि आधार कार्ड कुछ जो बाई पोस्ट आते हैं तो वो तो ठीक है, जो बाई पोस्ट नहीं आते, जो आप ऑनलाइन निकलवाते हो, तो उसमें कई बार करेक्शन होने की वजह से बहुत जगह उसको मान्य नहीं करते हैं। तो आपको अपना निवास प्रमाण भी साथ में लेके जाना है ताकि क्लियर हो पाए कि आप ही कैंडिडेट हो। ठीक है, तो याद रखना कि आपके पास जो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड आपके पास जब भी आप निकलाओ उसकी 1-2 फोटो कॉपी जरूर आपके पास उसको रखना है साथ में। ठीक है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और आपके पास पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर होनी चाहिए। कम से कम आप मेरे हिसाब से तो 5 से 10 फोटो लेके जाओ। ठीक है, और कौन सी फोटो, जो आपने जो फॉर्म ऑनलाइन करते समय जो फोटो लगाई थी वही फोटो आपको लेके जाना है। इसमें आपको कठिनाई नहीं होगी। अगर आपके पास वो फोटो नहीं है जो आपने ऑनलाइन करते फॉर्म ऑनलाइन किया था, वो फोटो आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो अपनी फोटो दूसरी भी खिंचवा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, पर आपके पास फोटो होनी चाहिए। अगर आपके पास वही फोटो है जो आपकी फॉर्म ऑनलाइन करते वक्त आपने लगाई थी तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका पहचान करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आपके पास वही फोटो होनी चाहिए और आपके पास काला बाल पेन होना चाहिए। बाल पेन आप जब भी किताबों की दुकान पे जाओगे तो उससे 10 रुपए का मिलता है, बाल पेन होता है। ठीक है, उसमें जो आगे का पॉइंट होता है जो वो बहुत ही मोटा होता है, गोला भरने में बहुत ही आसानी होती है और आपको गोला पूरा भरना है। काला बाल पेन आपको लेके जाना है, 10 रुपए का मिलेगा, गोला उसी से भरना है आपको, क्योंकि जो आपके ये पॉइंट जनरली जो पेन होते हैं उनका बहुत ही छर्रा होता है, का बहुत ही पतला होता है, गोला भरने में थोड़ा वक्त लगता है। वो जो आपको बाल पेन होता है वो मोटा होता है, आसानी से आप गोला भर पाओगे। और जेल पेन बिल्कुल नहीं लेके जाना है किसी भी कीमत पे, आप साथ में लेके ही मत जाओ जेल पेन। ठीक है, काला पेन बाल पेन से गोला भरना और नीले पेन एक आध जो आप जरूरत हो तो ले लो। वैसे मेरे हिसाब से तो आप 2 बाल पेन लेके जाओ, एक नीला बाल पेन एक काला बाल पेन। ठीक है, तो आपके पास देखो आधार कार्ड होना चाहिए या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आप आरडी 2 आरडी जरूर लेके जाओ। एडमिट कार्ड होना चाहिए, फोटो कॉपी होना चाहिए उसकी। ठीक है, इसके बाद आपके पास फोटो होना चाहिए, है ना। फोटो के बाद आपको होना चाहिए आपके पास एक घड़ी, क्योंकि आप जब एग्जाम सेंटर में बैठोगे, जब एग्जाम दोगे तो आपको पता भी तो लगना चाहिए कि टाइम कितना हो गया है। हालांकि हर एग्जाम सेंटर में घंटा बजता है, पर उससे कई बार समझ में नहीं आता है एक्चुअल टाइम कितना हो गया, कितना समय शेष बचा, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उसके लिए आप एक सादा सिंपल घड़ी लेके जाएं। एक चीज याद रखो, आपकी जो स्मार्ट वॉच चल रही ना वो नहीं लेके जाना है, वो बिल्कुल अलाउ नहीं है, आप अंदर उसको नहीं ले जा सकते हैं। केबल और जो सुई वाली घड़ी आती है ना, एकदम सादा सिंपल, आप उसको ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉच बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक है, तो सादा सिंपल आपके पास एक घड़ी हो वो लेके जाओ।
ठीक है, अब इतनी चीज़ें हो गई। हाँ, और एक चीज़, अगर आप लोगों ने जो फॉर्म अप्लाई किया है, फॉर्म अप्लाई करते समय जो आपको रिसीविंग मिली है उसकी फोटो कॉपी जरूर लेके जाएं। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपको 100% लेके जाना ही जाना है। ठीक है, और देख लेना आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वही आपकी एडमिट कार्ड जो आपका निकल के आएगा उसमें भी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ मैच करते हैं ये लोग, नाम, पिताजी का नाम, ये सारी चीज़ें मैच करते हैं आपके एडमिट कार्ड में। तो जो आपके एडमिट कार्ड में जो डिटेल्स हो ऐसी आरडी लेके जाना जिसमें आपकी ये सारी डिटेल्स मैच कर जाए। ठीक है, वहाँ पे आपका हालांकि बायोमेट्रिक्स भी होगा, है ना, वो भी पहचान का एक जरिया, वहाँ से आपकी पहचान की जाएगी। पर इतनी सारी चीज़ें आपको जरूर लेके जाना है, नहीं तो अगर आपके पास आधार कार्ड वगैरह आरडी नहीं है तो आपको एग्जाम नहीं दिलाया जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखें, बहुत सारे बच्चे इसी वजह से एग्जाम सेंटर में एग्जाम नहीं दे पाते क्योंकि पास उनके जो जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो उनके पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप जरूर लेके जाएं, और किसी भी तरह का रफ कार्य के लिए कुछ भी लेके ना जाएं। ठीक है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। रफ कार्य के लिए भी आपको, आप पेपर में रफ कार्य कर सकते हैं, पेपर में 1-2 पेज एक्स्ट्रा होते हैं पीछे, या फिर जहाँ आपके क्वेश्चन दिए होते हैं वहीं रफ कार्य कर सकते हैं। क्योंकि रफ कार्य के लिए मैथ और रीजनिंग में ही आपको रफ कार्य करना होता है, तो वहाँ पे आपको मिलता है। कई कई जगह पे क्या होता है, रफ कार्य के लिए आपको अलग से पेज भी मिलते हैं। ठीक है, तो आपको रफ कार्य के लिए और कुछ नहीं ले जाना है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कुछ भी, जैसे कलावा है, कलावा नहीं होना चाहिए, और जो लॉकेट वगैरह पहने होते हैं ना बच्चे, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो तो अलग अलग सेंटर पर अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे कोई स्टाफ है वहाँ पर क्या क्या निकलवाते। कई कई जगह तो क्या होता है कि आपको जो लड़कियाँ टॉप्स वाले पहने होते हैं ना कान में, वो भी निकलवा देते हैं। तो आप सोने वोने की चीज़ बिल्कुल पहन के ना जाएं, जंजीर वगैरह, लॉकेट वगैरह, ये सब चीज़ें, ब्रेसलेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो गई, कलावा है, ये सब, ठीक है, ताबीज वगैरह, ये सब कुछ अपना निकाल के जाएं। नहीं तो आप ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ निकलवा दी जाएंगी। तो इससे बेहतर ये है कि आपको ये सब कुछ आप पहन के ही ना जाएं। ठीक है, और जो आप मोबाइल तो आपको हालांकि लेके जाना ही है क्योंकि मोबाइल ज़रूरत की चीज़ है। वो मोबाइल और बैग है जो आपका वहीं पे, या तो आपका एग्जाम सेंटर में जमा हो जाएगा, या फिर आपके एग्जाम सेंटर के बाद कुछ दुकानें होती वहाँ पे जमा हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, जब भी एडमिट कार्ड निकलवाएं इसकी फोटो कॉपी करा लें। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, कोई 2 आरडी आपके पास होनी चाहिए। पेन होना चाहिए, बॉल पेन, जिससे आप गोला भरोगे, और जो आपको फॉर्म है उसकी जो फोटो कॉपी जरूर लेके जाएं। ठीक है, और हो सके अगर तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म ऑनलाइन करते समय लगाए थे, एक कॉपी जरूर ले जाए, फोटो कॉपी ले जाए, ओरिजिनल मत ले जाएं। पर आधार कार्ड और पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस या निवास प्रमाण पत्र, कुछ भी जो भी आप आरडी लेके जाए, ये ओरिजिनल आरडी लेके जाएं। ठीक है, हमेशा याद रखना, आधार जो एडमिट कार्ड भी ओरिजिनल लेके जाना है, फोटो कॉपी करा के अपने पास रख लेना पहले ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दें, देखो जो आपका एडमिट कार्ड निकल के आएगा उसमें एक रिपोर्टिंग टाइम होगा, एक एग्जाम का टाइम होगा। जैसे 12 से, और आपका 12 से 1 पाली में होगा, फिर 1 से 3 से 5 पाली में होगा। तो 2 पालियों में आपका एग्जाम होने वाला है, 17 तारीख में 2 पाली में, 18 तारीख में 2 पाली में। तो आपको रिपोर्टिंग टाइम में, मतलब टाइम से पहुंचना है। आपको सेंटर एक एक नाम के कई एक स्कूल होते हैं हर जगह। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि हाँ पहुंच जाएंगे, समय से पहले पहुंचो, रिपोर्टिंग टाइम को पहले पहुंचो। कई बार अगर आप 1 मिनट भी लेट हो गए ना तो आपको एंट्री नहीं ली जाएगी। एक चीज़ याद रखना, आपकी इतने सालों की मेहनत बिल्कुल बेकार चली जाएगी। तो समय से पहुंचो, बिल्कुल समय से पहुंचना आपको, बल्कि हो सके तो 1-2 घंटे पहले पहुंच जाओ वहीं पे एग्जाम सेंटर, और कंफर्म कर लो कि यही एग्जाम सेंटर है मेरा। सब कुछ बाकायदे लिस्ट वगैरह लगी होती है, सब कुछ अच्छे से क्लियर कर लेना, नहीं तो पता चले आपका सेंटर कहीं और है और आप कहीं और सेंटर में पहुंच गए। कई बार एक ही नाम के स्कूल हो जाते हैं, 2-2, 3-3 स्कूल हर एक सिटी में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना हमेशा, बिल्कुल जो आप वहाँ का टाउन एरिया है ना, एड्रेस दिया उसको देखना और स्कूल को मैच करना। आधा उसमें जो आपका एडमिट कार्ड होगा अच्छे से मैच कर लेना, दूसरे के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना, और समय से पहुंचना है। नहीं तो आपकी जरा सी लापरवाही की वजह से आपकी इतने सालों की मेहनत बिल्कुल बेकार हो सकती है। ठीक है दोस्तों, जो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि कई बार छोटी गलती बहुत बड़ी चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आप एग्जाम देने योग्य ना रहें, इस वजह से थोड़ा सा समय से पहुंचे। ठीक है दोस्तों, और कोई अगर आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।